नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का जो आकार आपको देखने को मिल रहा है, हथेली का आकार एक चौकोर आकार की हथेली ये देखने को मिल रही है। देखिएगा, जब भी हथेली चौकोर किस्म की होती है तो निश्चित तौर पे जो जातक होता है वो जातक बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का होता है। कर्म पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं और बेसिक फार्मूला को ये लोग फॉलो करते हैं कि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे तो तभी हमें जो है उस चीज़ की प्राप्ति होगी। बिना मेहनत के कुछ भी जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे इन लोगों का मानना होता है। और ये चीज़ जो है सही भी जो है ठहराई जा सकती है, सही इस चीज़ को माना जा सकता है। दूसरी बात, योद्धा किस्म की हथेली है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उन परिस्थितियों को अच्छी तरह से जो है संभालने में माहिर है। हथेली में हम उंगलियों की ओर चलते हैं। आपकी उंगलियां जो है क्या कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देखिएगा। उससे पहले अपने सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर ले, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना जो है भूल जाएंगे। अगर हम इस हथेली में देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जो पड़ती है ना, हमारी नज़र पड़ती है सबसे छोटी उंगली पे। देखिएगा आप, इनकी जो सबसे छोटी उंगली है जिसको हम कनिष्ठा फिंगर कहते हैं, मरकरी की उंगली कहते हैं, ये जो रिंग फिंगर है इनकी, उसके पहले पोर से ऊपर जो है दिखाई दे रही है, श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई दे रही है, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी होती हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापारी होता है, अधिकारी होता है। एक तरफ से कहें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति ये होगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ये होंगे। वहीं अगर देखा जाए तो इसका जो जड़ वाला भाग है जिसको हम मरकरी माउंट कहते हैं, अच्छा खासा उभरा हुआ आपको नज़र आ रहा है, सुंदर है, सही रूप से विकसित अवस्था में ये दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे और सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रभावित करने की क्षमता आपके अंदर मौजूद होगी। ऐसे जो भी जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग जो है व्यापार में इनकी निरंतर वृद्धि होती है। आपकी हथेली में जो ये बुध का पर्वत है, जो ये मरकरी का पर्वत है, सुंदर रूप में और अच्छी आभा ली हुई है, लचीला है। आप ठीक समय की तलाश में हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा एक नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है आपकी। अगर हम इस हथेली में देखें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा काला तिलनुमा दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब भी इस हथेली में और इस उंगली पे जो है ये तिल होता है, ये सीधा सीधा जो है बुध पे प्रभाव डालती है। व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कर रहा होता है, उसका व्यापार बहुत सुंदर चल रहा होता है, तो ये तिल बीच में कहीं ना कहीं अड़ंगा पैदा करता है और किसी न किसी वजह से उस व्यापार में घाटे की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, या किसी न किसी रूप में धन आने में जो है अड़चन की समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन बुध की ओर देखें तो इस तरह से ऊपर की ओर लकीरें जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है।
सम्मोहित करने वाली वाणी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और पर्सनालिटी जो है बहुत सुंदर होगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, ये पर्सनालिटी को निखार कर रखता है। हथेली में यहाँ ऊपर की ओर हर जगह जो है उंगलियों में रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आपका फ्रेंडली नेचर को यहाँ पे बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है दोस्ताना व्यवहार का होता है और हर परिस्थिति के अनुसार जो है ढलने वाला व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आपकी जो है यहाँ पे एक सुंदर सी रेखा, बहुत पावरफुल रेखा दिखाई दे रही है, शानदार रेखा दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। और आप जैसे लोगों का दूसरों को सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर दिखाई पड़ रही है। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से होगी। जीवन में यदि एक बार कोई निर्णय लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उसे अंत तक जो है निभाएं, ऐसा सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में कोई भी एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी सावधानी भी रखें। अगर हो चुका है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो सावधानी आवश्यक है। देखिएगा यहाँ पे आपके ये रेखा जा रही है, मगर एक गुणात्मक एक क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जब भी निम्न मंगल पर कोई क्रॉस का चिन्ह बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी का मामला जो है बनता हुआ यहाँ पे साफ तौर से नजर आ रहा है। वाद विवाद से दूर रहे, और जमीन जायदाद का अगर कोई मामला है उसे जो है मिल बैठकर जो है हल करें, नहीं तो कोर्ट कचहरी का मामला बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि बन गया है तो अब नहीं बनेगा, यदि नहीं बना है तो थोड़ा सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है जीवन काल में। वहीं अगर यहाँ पे एक नेगेटिविटी की और जाएं तो जब धन और दौलत की बात करते हैं तो भाग्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो भाग्य रेखा है हथेली की ऊपर से जाती हुई यूं जारी है, लेकिन वहीं हृदय रेखा पर पहुंचने पर एक रेखा यहाँ से आके इसको काट रही है, और हृदय रेखा पर एक कट जो है साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक क्रॉस जो है बिल्कुल भाग्य स्थान पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको ठीक नहीं माना जाता है। जब भी हमारी भाग्य की रेखा हृदय रेखा पर, हृदय लकीर के पास आकर जो है कोई रेखा उसे इस तरह से काटे तो व्यक्ति अपनी भावनाओं की वशीभूत होकर जातक का विकास अवरुद्ध हुआ है, ये समझना चाहिए। अपने स्वयं के विकास को ऐसा व्यक्ति जो है अवरुद्ध करता है अपने गलत निर्णयों के कारण, भावनाओं की वशीभूत होने के कारण जातक गलत निर्णय जो है निश्चित ही जीवन काल में लेता है। इस और भी थोड़ा ध्यान रखें। केवल भावनाओं की वशीभूत होकर भावनाओं के वश में आकर जो है कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे जीवन काल में जो है अपने विकास को अवरुद्ध होता हुआ दिखाई दे। यदि लिया है तो उसे सुधारने का जो है कोशिश करे और नई जीवन की शुरुआत करे, क्योंकि आगे जो है भाग्य रेखा अच्छी अवस्था में आएगी। इस और भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं आप देखोगे आपका एक जो है 49 से 50वें वर्ष में सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक राहु की रेखा निम्न मंगल से निकलकर शनि पर्वत पे जा रही है। देखिएगा जब भी ये पुष्ट अवस्था में आ जाएगी करीबन 50वें वर्ष में, अगर 50वें वर्ष में ये पुष्टतम अवस्था में आती है आपकी हथेली पे निश्चित आएगी। ये शनि के गुणों में वृद्धि करेगी। भाग्य स्थान पे जा रही है, शनि के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही व्यक्ति को धन लाभ होगा
और बहुत अच्छी मात्रा में होगा। धन लाभ होगा, बहुत अच्छी मात्रा में होगा। शनि के गुणों में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं व्यक्ति दो स्रोतों से जो है धनार्जन करेगा। एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाली स्रोत से और एक जो है काफ़ी कम वाली मेहनत स्रोत से जो है, पर निश्चित ही दो स्रोतों से व्यक्ति को अर्निंग जो है प्राप्त होगी और अच्छी खासी मात्रा में होगी। लेकिन शनि का अभी वर्तमान रूप देखते हैं तो शनि का जो है जो जैसा वर्तमान रूप है उस हिसाब से वक्री अवस्था में जो है आपके शनि बैठे हुए हैं। जब शनि वक्री अवस्था में बैठता है और उसका प्रभाव जो है प्रबल रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है तो व्यक्ति का जो रोजगार होता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे उसका अपना काम हो, जब शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो रोजगार छीनने का ये काम करता है। कहीं न कहीं जो है रोजगार की समस्या जो है पैदा हो जाती है। कहीं न कहीं आर्थिक मामलों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। आपको शनि का बहुत बेहतर उपाय दूंगा। शनि का अगर आपने उपाय कर दिया, निम्न मंगल का यदि आपने उपाय कर दिया, निश्चित ही जो आर्थिक स्थिति है आपकी 50वें वर्ष में आके बहुत सुंदर अवस्था में आएगी और कहीं न कहीं जीवन काल में दो स्रोतों से धनार्जन जो है निश्चित ही आपको होगा। वर्तमान समय में एक नेगेटिव साइन और दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा, आपकी जो सूर्य रेखा है, सूर्य का पर्वत है बहुत सुंदर है, उसमें सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो पर्वत कहीं न कहीं दबा हुआ यहाँ पे साफ तरीके से दिख रहा है। ये वर्तमान समय को इंगित कर रहा है। वर्तमान समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी काम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यापार कर रहे हो, काम का विस्तार यहाँ पे अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 50वें वर्ष से इस रेखा के कारण जो है निश्चित ही दो स्रोतों से जीवन काल में अर्निंग पैदा होगी और जीवन काल में जो है धन लाभ की स्थिति जो है निश्चित होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं जो है काम के विस्तार के साथ साथ जो आपकी रिंग फिंगर है ये काफ़ी अच्छी स्थिति में, काफ़ी बड़ी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, ऐसा व्यक्ति जो है समाज में प्रतिष्ठित होता है, फेम पाता है ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जीवन काल में। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो ऊपरी मंगल है आपका वो भी अच्छा खासा यहाँ पे जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी हो गया, दृढ़ता और संतुलन होगा, मन हमेशा जो है मजबूत स्थिति में आपका रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी स्थिति में है, प्रबल अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है। तो जिसका भी जो है इस तरह से मजबूत अवस्था में रहता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर में कितनी भी समस्या हो मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे और चंद्रमा आपका बेहतर स्थिति में जो है दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग आपको मिलता रहेगा, ये आपका चंद्रमा यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहा है। अगर आपका अंगूठा देखिए, अंगूठा आपका बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है। शुक्र ग्रह को देखें तो साफ तौर पे आपकी पर्सनैलिटी को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रहेंगे और भौतिक सुख सुविधाएं ये आपको अच्छा रखेगा। हर प्रकार का सुख देने के लिए ये 50वें वर्ष से जो है आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ग्लैमर जो है, अट्रैक्ट जो है होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा को देखें, बहुत सुंदर अवस्था में सीधा पीछे की ओर है, सुंदर है, धनुषाकार है,
जीवन में तरक्की निश्चित तौर पे यहाँ पे बताते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। पीछे अगर देखें एक चिन्ह इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक लंबी और सुखद यात्रा की ओर इशारा कर रहा है। एक अगर देखें अचल संपत्ति की ओर भी यहाँ पे ये इशारा कर रहा है और बुढ़ापा काल में अपने कमाए हुए पैसों से अच्छा खासा लाभ की ओर ये इशारा करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा को देखें, चंद्रमा की ओर जो है जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति क्रिएटिव बहुत अच्छा होगा, लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा और बौद्धिक शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है, इस ओर इशारा ये कर रहा है। जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा जो है बृहस्पति और शनि के बीच में मुड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं और ऐसे व्यक्तियों का लव मैरिज ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये दो रेखाएं इस और प्रबल रूप में जो है दिखाई पड़ रही हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का निश्चित ही जवाब दूंगा और साथ में आपको जो है मंगल का, सूर्य का और इस रेखा का जो है एक सटीक उपाय भेज रहा हूँ। रूटीन के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से उन उपायों को करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।